अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे हम आज की मार्केट की। चूँकि आज मंडे था, फर्स्ट डे था, और आज पहले दिन ही हफ्ते के हमने जो है एक ज़बरदस्त किस्म का जो है मार्केट में एक हमने मोमेंटम देखा। जी हाँ, और 2000 जो है प्लस मार्केट गई है और थोड़ा-सा डर भी लग रहा था कि एक करेक्शन भी आ सकती है। इसके हवाले से भी जानेंगे कि आखिर करेक्शन कब तक आएगी, क्या सिनेरियो है करेक्शन का। और इसके अलावा जो है आज हम बात करेंगे फर्दर जो है अभी कुछ जो है डेवलपमेंट हुई है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आने वाले टाइम पे जो है ये करंट अकाउंट के नंबर्स आने वाले हैं, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। प्लस आज सीमेंट्स के नंबर आए हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। जी हाँ, और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ फैसल हाफिज साहब। जी फैसल हाफिज साहब जो है जो कि CEO हैं किफाया इन्वेस्टमेंट्स के, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सिर्फ से भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जबरदस्त, बेहतरीन। आ, चलें, वंस अगेन हम लोग जो हैं वो प्रोग्राम में साथ हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। और जो है अब सर जो है तेजी आ गई है, आई गेस। अब जो है हम इतने टाइम से कर रहे थे और वो उस वक्त एक जंगी कैफियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो जंगी की कैफियत खत्म हो चुकी है, ऑयल काफी नीचे आ चुका है। सर आज जो है हमने देखा कि जब से बजट आया उसके बाद से तो एक माशाल्लाह एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यूसली चल रहा है। और आज भी हमने देखा कि मार्केट ने जो है 2000 प्लस पॉइंट की। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं मार्केट में फंड्स बहुत एक्टिव हैं बाइंग साइड पर। और अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो वो भी बहुत अच्छे हैं, मार्केट में हर चीज बड़ी अच्छी चल रही है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है ना एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें और आगे क्या लग रहा है थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। थैंक यू नादिया। अच्छा, आप मेरा देखें, आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में मेरा व्यू था कि जून जो है वो तो ऐसे ही साइलेंट ही गुजरता है। और हाँ। मोर लेस हमने बजट के बाद एक दो दिन की तेजी, उसके बाद फिर साइलेंट ही था सारा जून, जो रिमेनिंग डेज थे। अभी जो जुलाई है इसमें जाहिर है जो काम नहीं किया था लोगों ने, जिसके लिए रुके हुए थे, वो स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग 10 डेज नॉर्मली एक्टिविटी में तेज ही होते हैं, क्योंकि काफी पेंडिंग वॉल्यूम होता है जो लोगों ने लेना होता है। और लोगों को रीजंस हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों रुके हुए होते हैं लोग, और फिर जब आते हैं तो जाहिर है उन्होंने बाय करना है। तो मार्केट में अब एक चैलेंज ये है कि इस मोमेंटम के साथ प्रीवियस हाई को तोड़ देगी कि नहीं तोड़ देगी। तो हमारा जो 189 190,000 का हाई था, वो तो अब मेरे ख्याल से जस्ट टेस्टिंग पे आ ही गया है। तो तो अब ये हमारे पास जो जो बचा हुआ वॉल्यूम था, जो जून से लोग वेट कर रहे थे, वो डिप्लॉय हुए जा रहा है। और हम लोग बिल्कुल एज पे आ गए हैं कि अब हमने एक ब्रेकआउट देना है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे करेक्शन मिले, ये पॉसिबिलिटी है 190,000 के लेवल पे। या हो सकता है एक माइनर ब्रेकआउट पे एक करेक्शन मिले, क्योंकि एग्जॉस्ट भी हो रहे होंगे लोग 10th तक, और आ, उसके बाद जो है 9th वगैरह तक लोग एग्जॉस्ट भी हो रहे होंगे, क्योंकि एक लंबी बाइंग चली है। और शायद ब्रेकआउट पे सेलिंग भी जरा ज्यादा होती है। तो वन हो सकता है हमें 189-90 पे कुछ करेक्शन मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये तो एक नॉर्म है मार्केट का। मार्केट ऊपर नीचे जाती है, तो शायद हम लोग कुछ स्टेबिलिटी के दिन देख सकते हैं आफ्टर 2 मोर या 3 मोर डेज ऑफ रैली। हम लोग कुछ शायद 15 तक कुछ स्टेबल देख सकते हैं मार्केट को।
और फिर शायद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दोबारा किसी टाइम पे लेटर दिस मंथ बने। सही, ग्रेट, बिल्कुल। और सर बात करेंगे थोड़ा सा सेक्टर वाइज। सीमेंट की आज न्यूज आई, सीमेंट के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। लकी सीमेंट के हवाले से भी था, तो लेकिन आज उसमें इतनी कोई खास मोमेंटम देखी नहीं, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, जो न्यूज थी, उस हवाले से अगर हम देखें तो उतनी मोमेंटम हमें नजर नहीं आई। आगे क्या लग रहा है इस सेक्टर का, और साथ ही साथ जो है जैसे ओपैक जो है वो फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें कर रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है फर्दर ऑयल कंपनीज वगैरह के ऊपर, और क्या इसका होगा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके हवाले से भी बताएं आप। देखिए, दो डिफरेंट बातें हैं। सीमेंट पे देखें, सीमेंट में तो आपने देखा होगा कि पॉलिसी रेट पहले जो है वो स्टेबल रहने की बातें हो रही थी, लेकिन अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर एक इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो जीओपी 11 सुकूक्स के अब ऑप्शन हो रहे हैं वो 12.5% से कम होके 11.38% पे आ गया है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे सीमेंट सेक्टर पर पड़ता है, जैसे जैसे पॉलिसी रेट रिडक्शन की बातें होती है। तो मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर तो अब एक अच्छी प्राइस पे मौजूद है और ये चलता रहेगा इसी न्यूज़ पे। और कोई बड़ा कोई ऐसा वो नहीं लग रहा, क्योंकि डिमांड तो वापस आनी ही है ना। अब गवर्नमेंट की डिमांड भी वापस आएगी इतने कम इंटरेस्ट रेट पे। जैसे जैसे कट्स आएंगे तो ये काम चलता रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट कट तो मेरी पहली एक है जो अब उम्मीद, और उसकी बेस पे हम ये ग्रोथ सेक्टर में मोमेंटम चलता हुआ देख सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग करंट अकाउंट। नहीं, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन में आपका लॉस्ट हो गया। नादिया, आपका सेकंड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्लैक टेक्नोलॉजी का, इसका थोड़ा सा व्यू बताते हैं। ये परचेज किए में कोई कह रहा है कि इसका जो है ना आते ही लोअर लॉक लग जाएगा, तो ये पूछना है कि जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसकी तो उस दिन ये अपर जाए तो उसको सेल कर दें, कि आते ही ये लोअर कैप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसका बता दीजिएगा सर। 3,000 सब्सक्राइब किए हैं, बाकी आपका थोड़ा सा व्यू चाहिए। नहीं, मेरी इसमें खास स्टडी नहीं है। हम लोग जब जाते हैं आईपीओ में, जब हमें बहुत ज्यादा श्योर हो किसी चीज के बारे में, तो क्योंकि आईपीओ में डाटा बहुत कम अवेलेबल होता है तो हमारे स्टॉक में नहीं जाते। और सर STCL लिया हुआ है आज 11.5 रुपये पे, तो वो इकबाल डेडी साहब ने कहा था ये 14 रुपये चला जाएगा। इस पे कोई कवरेज बता। नहीं, इस पे भी नहीं है मेरी कोई स्टडी एसटीसी में। अच्छा दिखाइए, बाकी सर कुछ शॉर्ट टर्म आइटम बता दें जो इंशाल्लाह इस हफ्ते कोई अच्छा गेन देंगे सर। मैं अच्छा, देखें, मैं उसका जवाब तो मार्केट के साथ है ना। मार्केट में आप देख रहे होंगे ओजीडीसी जिस तरह चलना की तैयारी कर रहा है, एक ब्रेकआउट पे है। एफएफसी आप खुद ही देख रहे होंगे कि एफएफसी भी बढ़ ही रहा है। तो जब इंस्टीट्यूशन बाइंग पे आए होते हैं ना, तो इंस्टीट्यूशन का आइटम ही बेहतर होता है। तो आपके सामने 7-8 स्टॉक्स की लिस्ट है, जिसमें बड़े बड़े अगर हम आइटम्स देखें तो एफएफसी, ओजीडीसी, पीपीएल, एंग्रो एच, अगर हम देखें तो ये प्लस ही हो रहे हैं, डेली बढ़ ही रहे हैं। तो साइड पे ना हो रहने, अगर आप मीज़ान बैंक भी देखें तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगाना है तो वो तो फिर बड़े आइटम में डालेगा। तो जैसे मैंने कहा, 2-3 दिन अभी और लगते हैं इसी तरह की तेजी के, जिसमें 190 के करीब आ जाएगी मार्केट, या हो सकता है 192 वगैरह भी हो जाए। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इनमें की जा सकती है। सेफ भी होते हैं, कोई खास रिस्क भी नहीं होता। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्तकीम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि डिजिकॉन सीमेंट और ये गंधारा ऑटोमोबाइल के रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले ये रिजल्ट में। गंधारा ऑटोमोबाइल्स तो
अच्छा ही रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। आपकी ऑफकोर्स की कार सेल्स बहुत अच्छी चल रही है, और मेरे ख्याल से जो है वो आप देख ही रहे हैं कि वो एक अच्छे मोमेंटम पे भी है। गंधारा ऑटोमोबाइल्स हो या गंधारा GHNI हो, दोनों एक अच्छे मोमेंटम पे है। तो मेरे अपेरेंटली तो इन दोनों में रिस्क इस वक्त नहीं लग रहा। ऑल्दो जो है वो अगर मैं अभी देखूं तो मेरे ख्याल से सबसे अपनी कम प्राइस अर्निंग पे यही दोनों स्टॉक्स हैं, अगर गाड़ियों के सेक्टर में देखें तो अभी भी बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए भी इनकी प्राइसेस में अभी भी गुंजाइश है। और DGKC का जो है वो मोमेंटम आप देख ही रहे हैं, वो भी सही है। और हम लोग नॉर्मली ये देख रहे होते हैं कि जो स्टॉक डाइवर्सिफाइड है और उसमें इवेंचुअली जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ ही जाते हैं। तो आज से अच्छी एक तेजी आ रही है, मेपल के मुकाबले में लोग DG को प्रेफर कर रहे हैं। इस वक्त जो इंटरेस्ट की पोजीशन है, उसके हिसाब से सुकूक में इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, चली रहेगी। दूसरा मेरा सवाल ईफर्ट पे था। ईफर्ट मुसलसल गिरता जा रहा है और इसका मार्केट शेयर भी मैं देख रहा हूँ कि इस दफ़ा जो हाफ ईयरली वो आए हैं, उसमें मार्केट शेयर भी इसका बहुत नीचे आ गया है। बल्कि यूं कहें कि फातिमा और ईफर्ट जो है वो बराबर मार्केट शेयर के आ गए हैं। तो काइंडली ईफर्ट का आउटलुक के बारे में भी बताते हैं। थैंक यू। जी हाँ, सही है। अच्छा, पहला आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग सुकूक्स। सुकूक्स का जैसे मैंने आपको बताया, 2 हफ्ते पहले हम लोग सुकूक्स ले रहे थे तकरीबन पौने 13% पे 2029 का फिक्स रेट सुकूक। और अभी अगर हम मार्केट में देखते हैं तो 11.5 जो है वो हुआ हुआ है, 11.4 हुआ हुआ है। तो समझे 200 बेसिस पॉइंट कट हो गया है ऑलरेडी। तो बहुत बड़ा ये वो है, तकरीबन पौने सॉरी 100 बेसिस पॉइंट कट हो गया ना सेकेंडरी मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म में इतना चेंज आता नहीं है, लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा चेंज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो चेंज आता है, लॉन्ग टर्म इतनी जल्दी गिरता नहीं है। तो वॉर की जो एडजस्टमेंट इक्विटी मार्केट में हुई है वो सुकूक मार्केट में भी फौरन हुई है। और मेरे ख्याल से अब ये तो मार्केट यही कह रही है कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा, जितना सिक्योर कर सकें अपने आपको लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। मेरा ये व्यू है, 3 साल का पेपर फिक्स रेट सुकूक का 11.3% में भी बुरा नहीं है। दूसरा आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग एग्रो फर्टिलाइजर। एग्रो फर्टिलाइजर के साथ इन्वेंट्री बिल्टअप के इश्यूज हैं काफी अरसे से वो उसकी इन्वेंट्री बिल्टअप हो रही है, उसका मार्केट शेयर कम होता है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, जिसकी वजह से उसका आखिर में माल बिकता है। तो जब 100% सप्लाई उठाने की मार्केट होती है, यानी कि इतनी डिमांड होती है मार्केट में कि 100% सप्लाई उठ जाए, तब तो एग्रो फर्टिलाइजर अच्छा होता है। लेकिन जब 100% नहीं उठता तो सबसे पहले FFC का काम चलता है, उसके बाद फिर फातिमा और ईफर्ट बराबर बराबर चलता है। तो आपने मार्केट शेयर में भी इसी तरह देखा। तो जो एडवांटेज है FFC को, तो होता ही है एडवांटेज गैस का, और वो सस्ता बिकता है, सस्ता है उसका सेलिंग प्राइस। और उसके बाद फिर ईफर्ट वगैरह की बारी आती है। तो प्रॉब्लम है ईफर्ट के साथ, लेकिन ये सीजनल प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी भी टाइम पे सही हो जाएंगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म है तो आप खरीद सकते हैं। इस रेट पर जो इस वक्त रेट है। चलिए ठीक है। ओके सर, मैं लास्ट जस्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी सर, कल की मार्केट का व्यू जो है वो काइंडली जो है आप हमारे नाज़रीन को बता दिएगा, उसके साथ ही साथ टॉप पिक आप देना चाहेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स को। देखिए, जो कल की मार्केट का व्यू है, ये तो मेरे ख्याल से मोमेंटम चल ही रहा है। तो 190 192 तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि इससे पहले कुछ रुकने वाला है। हम्म। एक टेस्ट होगा, हो सकता है वहां सेलिंग आए 4-5 हजार पॉइंट, दोबारा 186 वगैरह दोबारा देखे। टॉप पिक्स वही हैं जो इंडेक्स में चल रही हैं अभी, मिजान बैंक, हम्म। जो आप OGDC। आप एक चीज पे बस वो रहें कि सर्कुलर डेट हम्म। रिजॉल्व होने की मल्टीपल जगहों से बातें हो रही है। तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास जरूर होने चाहिए, OG PPL, और तीसरा जो सर्कुलर डेट का मोस्ट है PSO। PSO में बस मसला ये है कि PSO के साथ इशू उसके करंट रिजल्ट के खराब आने का है, उसके बाद इसमें तेजी होनी चाहिए।
तो रिजल्ट तक एक्यूमुलेट करना है या साइड पे रहना है, वो आपका क्वेश्चन है। एक अच्छी अप्रोच ये हो सकती है कि अच्छी मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता करके पीएसओ लेना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही रिजल्ट खत्म होगा, जैसे ही ये एक खराब रिजल्ट जो पीएसओ का भी आना है, ये जैसे ही आ जाएगा तो ये चल जाएगा। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और हम सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आगे आने वाले सेशंस में जो है हम आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा सर ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफ़िज़।